इथं मात्र आपण येतोची स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत। या स्पर्धेचे आमचे आयोजक ज्यांच्या संकल्पनेतून ही ट्रॉफी आपण पाहतोय, टेनिस क्रिकेटचा हा महासंग्राम आणि त्या महासंग्रामचे सर्व म्हणजे सर्वांचे लाडके हिंदर मामा साहेब हे आपले शुभ हस्ते स्वागत आणि सत्कार करताना पाहतोय आपण। आणि आपण इथं मध्ये थांबूया जेव्हा तर फक्त अजय एक सत्कार बाकी आपण घेऊन टाकूया। तर निश्चित विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि एका डॅशिंग नेतृत्व पाहतोय आपण असे आदरणीय विनोद ठाकरे साहेबांचं इथे मात्र येतोची स्वागत आणि सन्मान करूया। मी परत या स्पर्धेचे आयोजक हिंदर मामा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण विनोद ठाकरे साहेबांचं इथे मात्र येतोची स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय विनोद ठाकरे साहेबांचं इथे मात्र स्वागत आणि सन्मान करताना या स्पर्धेचे आमचे आयोजक पाहतोय आपण हिंदर मामा पाटील साहेब आणि त्याच्या समेत पाहतोय आपण मामा ग्रुपचे आयोजक बाळा पाटील साहेब, माहिती शाल आणि हा पुष्पगुच्छांनी सन्मान चिन्ह इथे मात्र देताना आपण पाहतोय। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, बाउंड्री चेक करना चाहते हैं अंपायर। तर आपण जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये और टू द अजय घरत। हालांकि सिक्सर का इशारा किया था ऑन फील्ड अंपायर ने। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम और आप सभी का हार्दिक स्वागत। मामा चषक 2023 में तीसरी रात का खेल आपके सामने है। मामा ग्रुप की यह शानदार पेशकश मुकाबला है बंद्रा मारुति कालेर और रोहित भाई प्रतिष्ठान वरब के बीच में। वरब टीम ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। सलामी बल्लेबाजों के रूप में नंदन पाटिल और हर्षल पाटिल को हम देख रहे हैं। पहली गेंद डॉट रही थी योगेश भोईर की, जिन्होंने गेंदबाजी का सिलसिला शुरू किया, लेकिन दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला गया है और तीसरे अंपायर की मदद ऑन फील्ड अंपायर ने ली है। ये देखना है कि चौका है या फिर छक्का। और बीमर के लिए भी रिव्यू लिया गया है। बीमर के लिए खास तौर पर रिव्यू लिया गया है और तीसरे अंपायर का निर्णय नो बॉल। तो ये बहुत ही बड़ी गलती कहीं ना कहीं गेंदबाज द्वारा। 7 रनों से खाता खुला है। नो बॉल पर सिक्सर। ग्रामीण फॉर्मेट से ये मुकाबला है। एक तरफ भिवंडी ग्रामीण की कालेर टीम, दूसरी कल्याण ग्रामीण की वरब टीम है। शानदार शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए 4 रन मिलेंगे यहाँ पर नंदन पाटिल को, फ्री हिट का अच्छा लाभ उठाते हुए। हालांकि गेंद ज़्यादा खराब नहीं थी, फुलर लेंथ गेंद थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको ड्राइव कर दिया था मिड ऑन की दिशा से 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, जो खिलाड़ी थे वो काउ कॉर्नर की दिशा में थे। पावर प्ले चल रहा है और वैसे भी पावर प्ले के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है नंदन पाटिल। इस बार फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद को समझ ही नहीं पाए थे। थोड़ा सा उछाल था इस गेंद में और गति कहीं ना कहीं थोड़ी कम थी, गति में परिवर्तन किया गया था, उसको परख नहीं पाए थे नंदन पाटिल। स्कोर 11 रन बगैर नुकसान के। किंग ऑफ रिंग कहा जाता है नंदन पाटिल को, पावर प्ले के बेताज बादशाह माने जाते हैं। लेकिन योगेश भोईर भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है जहाँ तक वरब टीम का सवाल है। हमारे बीच नवनाथ भोईर साहब का शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार कट कर दिया है बैकफुट पर जाकर, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। फील्डर पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन केवल बाउंड्री के बाहर से गेंद को उठाकर लाएंगे। 4 रन। केलय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी, केलय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी, केलय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी, केलय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी। फ्रंट फुट बिल्कुल हवा में जब शॉट खेला गया था, नटराज स्टाइल में आकर ये लॉफ्टेड स्क्वायर कट खेला था नंदन पाटिल ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए नंदन पाटिल। इस बार लो फुल टॉस सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर उमेश मौजूद थे। केवल 1 रन मिला है नंदन को इस गेंद पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। 5-5 ओवर का ये मुकाबला है ग्रामीण फॉर्मेट से।
टेनिस क्रिकेट का त्रिवेणी संगम हमें देखने को मिल रहा है इस टूर्नामेंट में, मामा चषक में। और भिवंडी तालुका क्रिकेट के जो 3 सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सिटी ग्रामीण और 40+ और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे हर्षल पाटिल, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। काले टीम के बल्लेबाजों के लिए स्वर्णिम अवसर है, लगातार 3 चौकों के लिए और लगातार 3 सिक्सर्स के लिए विद्यमान सरपंच सरौली के माननीय श्री उत्तम चौधरी साहब की ओर से 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। कालेर उत्तम चौधरी साहब का ससुराल है। आज भी हम देख रहे हैं कि कई सारे मेहमान मंच पर मौजूद है और टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मेहमानों का तांता लगा हुआ है इस टूर्नामेंट में। गजब का आयोजन, पहली बार आयोजन किया गया है मामा ग्रुप की ओर से। पूरा क्रेडिट देना होगा हिंदर पाटिल साहब अर्थात मामा को, और काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है दर्शकों की ओर से भी। कई सारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं इस टूर्नामेंट में। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पर सीधा प्रसारण। नया ओवर लेकर प्रसाद, योगेश भोईर ने पहला ओवर किया, थोड़े खर्चीले साबित हुए। जगह मिली, बेहतरीन स्ट्रोक, इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। 4 रन। जिनके अंदर आपको कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स की झलकियां देखने को मिलेगी। कभी ब्रेंडन मैकलम की तरह खेलते हैं तो कभी वीरेंद्र सहवाग की झलक नजर आती है। जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला था उन्होंने, बहुत ही शानदार स्क्वायर कट। अब की बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बल्ले के बीचों बीच तो लिया था लेकिन सीधे मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक भी नंदन अपने पास ही रखने का प्रयास कर रहे हैं पावर प्ले के दौरान, और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स वो बाउंड्रीज में ही बनाते हैं जब पावर प्ले के दौरान क्रीज पर खड़े रहते हैं। अभी तक 3 चौके लगा चुके हैं, एक सिक्सर। 19 पर बैटिंग करते हुए नंदन, टीम का स्कोर है 20 रन। अब की बार स्विच हिट किया है, फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को निकाल दिया है स्क्वेरिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन और अंपायर का नो बॉल का इशारा। बीमर युवा नेता गिरीश पाटील, युवा नेता प्रज्ञेश पाटील यांनी धाडलंय बोलवणार साऱ्या संघाना, यांनी धाडलंय बोलवणार साऱ्या संघाना। नंदन को रोकना इस समय काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, और गेंदबाज भी कहीं ना कहीं अपने लेंथ को लेकर थोड़े परेशान है। लेंथ में गलतियां हो रही है, या तो थोड़ी छोटी गेंदबाजी हो रही है या फिर फुल टॉस। बीमर गेंदे, पहले ओवर में भी एक बीमर देखने को मिली थी, उस पर छक्का जड़ा था और फ्रीट पर चौका। इस बार फ्रीट गेंद है, शायद किनारा लगा था लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि ये फ्रीट गेंद थी। कैच के रूप में बल्लेबाज आउट नहीं हो सकते हैं फ्रीट गेंद पर, लेकिन कोई रन इस गेंद पर खर्च नहीं किया है प्रसाद ने। जो बॉलिंग अटैक है हम देखते हैं कि योगेश भोईर, प्रसाद सुरोशी इस समय जो गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ में स्वप्निल भोईर है, कल्पेश राज जैसे अच्छे गेंदबाज इस टीम के पास है, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है रोहित भाई प्रतिष्ठान वरप टीम के लिए। इस समय सही मायनों में विकेट की तलाश है वरप टीम को। स्विच हिट का इस्तेमाल, एक और लाजवाब शॉट नंदन पाटिल के बल्ले से, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन और। युवा नेता विशाल भोईर, युवा चौधरी धन्यवाद धन्यवाद डीजे। दरम्यान पाहतोय की आपण सरवली ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय निश्चित आमचे आयोजक जे आहेत, पाहतोय की आपण अरविंद चौधरी साहेब यांचे मोठे बंधू बबन चौधरी साहेबांचं माजी सरपंचाचं आगमन झालेलं आहे। वेलकम, खूप चांगलं आयोजन आणि अशा स्थितीमध्ये साहेबांचं आगमन येतोय। वेलकम, सुस्वागत, मनपूर्वक स्वागत आहे आपलं। बहुत अच्छा एफर्ट डीप में, और यहाँ पर मिक्सअप हुआ है, दोनों बल्लेबाज एक ही सिरे पर। बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट, देखना एम्पायर का क्या निर्णय आता है, और बैट्समैन आउट।
नंदन पाटिल ने साफ मना कर दिया था अपने पार्टनर को दूसरे रन के लिए। हालांकि 2 रन्स बन भी सकते थे वहां पर, फील्डर से थोड़ा सा फंबल भी हुआ था। हालांकि फील्डिंग लाजवाब ही हम कह सकते हैं क्योंकि बहुत दूर से पहुंचे थे उमेश गेंद पर स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। लेकिन नंदन की एक अलग सोच, शायद नंदन ये समझे थे कि ओवर की अंतिम गेंद है, जिस वजह से शायद उन्होंने केवल सिंगल लेने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर में। पहले विकेट का पतन। ऑफिशियल स्कोरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्पेश गायकवाड, किंग स्कोरर। स्कोर हुआ है 30 रन। नए बैट्समैन रोशन आए हैं, बायात के एक अच्छे ऑलराउंडर। बढ़िया गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ऑफ साइड में चली गई है। ये काफ़ी जोखिम भरा हो सकता था। सिंगल आखिरकार वहाँ पर चुराने में कामयाब हुए बैट्समैन, और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। बंद्रा मारुति कालेर टीम की दमदार शुरुआत। स्कोर हुआ है 31 रन बिना किसी नुकसान के। for the loss of 1 wicket after 2 overs. Bandra Maruti Kaller losing the toss and batting first. This is our VIP dice. Lots of guests on the dice. We welcome to all of you on behalf of Mr. Hender Mama Patil. निकित दर्शन पाटील दादा, आपण संपर्क साधायचा आहे. कल्याण ग्रामीण की टीम एक्शन में है। रोहित भाई प्रतिष्ठान वरप और कल्याण डोंबिवली से जो टीमें आती है, हम देखते हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन क्रिकेट ये टीमें खेलती है। खासतौर पर समय का अच्छा ख्याल ये टीमें रखती है। भिवंडी ग्रामीण का क्रिकेट भी काफ़ी डेवलप्ड क्रिकेट है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी होता है कई बार कि समय बहुत ज़्यादा लिया जाता है भिवंडी ग्रामीण की टीमें जब एक्शन में होती है। देखिए, जो सच है वो सच है। ये नवा में है, लाजवाब कोशिश। क्या ये बल्ले से लगी है? जी हाँ, बल्लेबाज निकल चुके हैं पेविलियन की राह पर। बेहतरीन कैच। स्वप्निल भोईर थे वहां पर, गेंद के नीचे डाइव लगाया उन्होंने, अपने आप को झोंक दिया और कमाल का कैच समाप्त किया है। पारी का अंत होता हुआ यहाँ पर रोशन के। भोईर ने कमाल कर दिया है। थोड़ा भी लेट हो जाते तो ये कैच उनको नहीं मिलता, लेकिन सही पूर्वानुमान के साथ आगे बढ़े थे। दरम्यान पाहतोय की आपण विद्यमान उपसरपंच निकिता यंगने डेशिंग करण मार्केस साहेबांचं व्यासपीठाकडे आगमन होताना पाहतोय आपण. या साहेब, आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या मामा चषक 2023 या तिसऱ्या रजनीमध्ये. वेलकम, सुस्वागतम. महत्वपूर्ण सफलता मिली है। रोशन कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, 1 रन बनाकर आउट हुए हैं और थोड़ा स्ट्रगल ही कर रहे थे। पहली गेंद भी जिस तरह से खेली थी उन्होंने पिछले ओवर में, उस पर भी ठीक तरह से स्ट्रोक जमा नहीं पाए थे। ऑन साइड में खेलना चाहते थे और गेंद ऑफ साइड में चली गई थी किनारा लेकर। बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सोफा। नए बैट्समैन प्रणय पाटिल, नंदन पाटिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अन्य बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए अभी तक। और नीचे रहती हुई गेंद इस बार विकेट कीपर से रुकी नहीं है, लेकिन शॉट फाइनली की काफ़ी सतर्क है। कोई रन नहीं इस गेंद पर। और इस सीज़न में कई बार हमने देखा है कि नंदन अकेले खड़े रहे हैं क्रीज पर। वडगर के टूर्नामेंट में भी हमने देखा था कि नंदन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ बिल्कुल भी नहीं मिला था उनको। अनुभव है नंदन के पास, और हालांकि रोशन के पास भी काफ़ी अनुभव, लेकिन उन्होंने निराश किया। और ज़्यादातर युवा खिलाड़ी भी है, प्रणय पाटिल उसमें से ही एक है युवा खिलाड़ी। इस समय सामना करते हुए योगेश का स्विंग एंड मिस। परिपक्वता नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं नंदन भी इस समय काफ़ी निराश, जिस तरह से उनके सहयोगी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज योगेश भोईर की, पहले ओवर में खर्चीले साबित हुए थे।
इस ओवर में अच्छी वापसी, इस बार ऑन द राइज ड्राइव कर दिया है, लाजवाब शॉट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। शॉट लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, थ्रू द लाइन खेला है, ऑन द राइज। इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना कभी भी आसान नहीं होता है। विकेट में जो बाउंस है उसको ट्रस्ट करते हुए ये शॉट खेला गया है और कमाल की टाइमिंग। सिक्सर से अपना खाता खोलते हुए प्रणय पाटिल। काले टीम का स्कोर अब 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, सरवली बनाम कोलिवली, एक और बड़ा मैच। और आपकी बार घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। सीधे बैट से अच्छा शॉट उन्होंने खेला, लेकिन अक्रॉस द लाइन जब जब खेलने की कोशिश की है गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए हैं। और सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी, गेंद की लेंथ में थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ी खिंची हुई लेंथ पर गेंद रखी थी योगेश भोईर ने। उनके स्पेल की आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद हवा में है, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच गए और लाजवाब कैच। कैचिंग बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है। अब की बार रुपेश गेंद के नीचे थे और ये लगा तीसरा झटका बंद्रिया मारुति कालेर को। एक बहुत ही अच्छा ओवर, सफल ओवर समाप्त हुआ योगेश भोईर का। उनका स्पेल भी समाप्त हुआ। दूसरे ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए उन्होंने। ओवर की शुरुआत भी विकेट के साथ हुई थी और ओवर का अंत भी विकेट के साथ हुआ। 3 ओवर का खेल पूरा होता हुआ स्कोर है 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्लॉग स्वीप की कोशिश की थी बैट्समैन प्रणय पाटिल ने, टॉप एज लगा। और कल भी हमने चर्चा की थी कि इस मैच में, इस टूर्नामेंट में टॉप एजेस बहुत लग रहे हैं और टॉप एज एक ऐसा एज है जो बैट्समैन को कभी भी टॉप पर पहुंचने नहीं देता है क्रिकेट के खेल में। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा क्योंकि योगेश भोईर अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। अगले मैच के टॉस के लिए आना है दोनों भी टीमों के कप्तान। मुकाबला रहेगा सरवली और कोलिवली के बीच में। कल्याण कोलिवली टीम एक्शन में रहेगी। भिवंडी में भी कोलिवली है जो वैभव पाटिल की टीम है। गलत रणनीति बल्लेबाजों की। नंदन ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर लाना ज़रूरी था, लेकिन पिछले ओवर में वो परिपक्वता बल्लेबाजों ने नहीं दिखाई। 28 पर बैटिंग करते हुए नंदन पाटिल। अल्पेश बता रहे हैं कि 12 गेंदों का केवल सामना किया है नंदन ने। नेवर लेकर स्वप्निल, लाजवाब शॉट, लाजवाब शॉट। नंदन पाटिल का कोई सानी नहीं है स्विच हिट खेलने में। इम्प्रोवाइज क्रिकेट लाजवाब तरीके से खेलते हुए, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। सारे स्ट्रोक्स है उनके पास, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। चौका बटोरा है नंदन ने। ऑन ड्राइव करते हुए और बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। 2 रन यहां पर पूरे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी माहिर है नंदन। कई सालों से खेल रहे हैं, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन अच्छा फिटनेस उन्होंने मेंटेन किया है। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। यदि नंदन को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं गेंदबाजी इस ओवर में, तो निश्चित रूप से 60 के अंदर रोका जा सकता है मेरे ख्याल से बंद्रिया मारुति कालेर को। हालांकि कुणाल भी बड़े हिट्स लगाते हैं, लेकिन नंदन एक सेट बल्लेबाज है और अभी तक छाए हुए है इस पारी में। आगे निकलकर स्पिन करना चाहते थे ऑन साइड में, चूक गए। अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद। पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी। नंदन ये कोशिश करते हैं कि गेंदबाज को सेटल ना होने दिया जाए, शुरुआत से ही आक्रमण करते हैं, जो कि अच्छे बल्लेबाजों की एक निशानी भी मानी जाती है।
लेकिन पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद कुछ हद तक वापसी यहाँ पर स्वप्निल भोईर ने भी की है। अच्छी नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 5 बाउंड्री पर फ्लिक कर दिया है। एफर्टलेस स्ट्रोक है ये, 6 रन, कम से कम प्रयास और ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हुए नंदन पाटिल। टायमिंगच्या बळावर हा फटका पाहिला आपण, पिकअप फटका स्कोरलेगच्या वरतून चेंडूला भिरकावलाय आणि एक उत्तुंग षटकार नंदन पाटिलच्या बॅटमधून। देखिए पहले रात में एक इसी तरह का स्ट्रोक अंडर प्रेशर खेला था, भादवड़ के करिश मात्रे ने बिल्कुल इसी तरह से फ्लिक किया था उन्होंने और 6 रन हासिल किए थे मैच के अंतिम ओवर में, और वो मैच जिताऊ पारी भी उन्होंने खेली थी अपनी टीम के लिए कारिवली के विरुद्ध। कलाइयों का कलात्मक उपयोग अब की बार मिस टाइम कर बैठे हैं, ये मौका बना है, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, आसान सा कैच लपक लिया प्रशांत ने और नंदन के पारी का खात्मा होता हुआ बड़ी विकेट का पतन। लेकिन बेहतरीन पारी खेली नंदन ने, 40 रन बनाकर आउट हुए हैं। स्वप्निल और नंदन के बीच में चल ही रहा था, आखिरकार इस बैटल को जीतने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज स्वप्निल भोईर, बड़ी सफलता अर्जित की है। स्कोर 49 है, उसमें से 40 रन नंदन पाटिल ने बनाए हैं। अन्य बल्लेबाज तो केवल हाजिरी लगाने का ही काम कर रहे हैं क्रीज पर। कुणाल तरे और सर्वेश अब उनके साथ जुड़ते हुए, और दोनों भी नए बल्लेबाज है, दोनों ने कोई भी गेंद नहीं खेली है। चेक पंकज भाई यांचं आगमन झालेलं आहे आणि पंकज भाई यांना मी आयोजकाच्या माध्यमातून विनंती करेन, खास सदर विचार आपण बाला पाटील साहेब, त्यानंतर अरविंद चौधरी साहेब आणि महेंद्र चौधरी साहेब या स्पर्धेचे आयोजक आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून हा टुर्नामेंट पाहतोय आपण। या दादा व्यासपीठावर स्वप्निल के ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे सर्वेश। टॉप एज, ओ इस बार मौका गवा दिया है, शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी कैच नहीं लपक पाए। हालांकि अभी तक जो फील्डिंग हमने देखी है बहुत ज़बरदस्त रही है, कैचिंग बहुत बढ़िया रही है, लेकिन इस बार गलती हुई है रुपेश द्वारा। 1 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बंद्रा मारुति काल्लेर के टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस महत्वपूर्ण मैच में बंद्रा मारुति काल्लेर वरप टीम के सामने 4 ओवर की समाप्ति, 50 पर 4। गेंद और बल्ले के बीच का गहरा संघर्ष इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है, चाहे फिर मुकाबला ग्रामीण क्रिकेट से हो, सिटी क्रिकेट से हो, या फिर 40+ क्रिकेट से। सिटी क्रिकेट और 40+ क्रिकेट जो है वो भिवंडी के लिए लिमिटेड है, लेकिन जो ग्रामीण की टीमें हम देख रहे हैं, भिवंडी के बाहर की टीमें भी खेल रही है, खासतौर पर ठाणे ग्रामीण की टीमें खेल रही है, कल्याण डोंबिवली ग्रामीण की टीमें खेल रही है, और भिवंडी ग्रामीण की भी मजबूत टीमें इस टूर्नामेंट में एक्शन में है। कल हमने गोरसई बी टीम को देखा, परी 11 गोरसई बी, गजब का खेल पेश किया पवन केने ने। उससे पहले भावेश पवार को हमने देखा था, उनकी गेंदबाजी खासतौर पर लाजवाब रही थी। तो टेनिस क्रिकेट के कई रथी और महारथी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी राज भोईर के कंधों पर, वैसे कल्पेश भी एक ऑप्शन के तौर पर थे, लेकिन राज भोईर पर भरोसा जताया गया है इस अंतिम ओवर के लिए वरप टीम के कैप्टन द्वारा। सर्वेश 1 पर बैटिंग करते हुए, शफल करते हुए खेलने का प्रयास, अपील हो रही है, लेकिन अंपायर का ध्यान बटाने की कोशिश थी। यह गेम्समैनशिप रहती है कई बार विकेट कीपर द्वारा, अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर काफ़ी अच्छा है क्योंकि नंदन का बल्ला चला, 17 गेंदों में 40 रन बनाए, 6 चौके लगाए और 2 सिक्सर्स, और 1 मैन आर्मी का रोल उन्होंने अदा किया है अपने टीम के लिए। नंदन तो आउट हो चुके हैं, अब जिम्मेदारी सर्वेश और कुणाल तरे के कंधों पर। स्लाइटली फुलर लेंथ, इस बार लाइन भी काफ़ी अच्छी बीट किया बैट्समैन को।
डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल काम रहता है। टेढ़ी खीर होती है किसी भी गेंदबाज के लिए, क्योंकि बल्लेबाज हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं डेथ ओवर्स के लिए। पावर प्ले के कुछ स्पेशलिस्ट बॉलर्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार की गेंदबाज। इस बार तेज सिंगल लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट लगा है और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ रुख करते हुए, डायरेक्ट हिट पर हमेशा जो मामले होते हैं वो नज़दीकी हो जाते हैं। सीधे फील्डर की तरफ खेलकर ये सिंगल चुराने का प्रयास किया गया है। अब देखना है उसमें कामयाब हो पाए हैं या नहीं। तीसरे अंपायर का निर्णय आएगा। दर्शक भी समझ रहे होंगे क्योंकि स्क्रीन पर वो देख रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन जब तक अंपायर का कंफर्मेशन नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं कह सकते। और अंपायर का कंफर्मेशन आता हुआ बैट्समैन आउट। पांचवें विकेट का पतन, सर्वेश केवल 1 रन का योगदान दे पाए। अब यहाँ से जो बैटल है दोनों टीमों के बीच में इस इनिंग्स में, कहीं ना कहीं 60 के आंकड़े को लेकर ही नज़र आ रहा है। कालेर टीम चाहेगी कि 60 का जो आंकड़ा है उसको पार किया जाए और वरप टीम चाहेगी कि 60 के अंदर ही कालेर टीम को रोका जाए। अच्छी टीम है रोहित भाई प्रतिष्ठान वरप, बंद्रे मारुति कालेर एक बहुत ही लोकप्रिय टीम भिवंडी ग्रामीण में, और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में हम इस टीम को ज़रूर देखते हैं। खैर, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैदान में जो अच्छा खेलेगा वही तो जीतने वाला है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। नए बैट्समैन भागेश तान दिया है आसमान में। इस बार ऊंचाई तो है स्ट्रोक में, लेकिन दूरी नहीं है, और बहुत ही अच्छा कैच, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। प्रदीप मौजूद थे गेंद के नीचे, बहुत ही सुंदर कैच, विकेट का पतन। सन्मान्य रतन चौधरी साहेब विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, दादांचं आगमन होताना पाहते. वेलकम, सुस्वागतम. दादा, आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक स्वागत आहे. मी या स्पर्धेचे सर्व हेंदर मामा पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण व्यासपीठावर पाहते आपण सरवली गावाचे उद्योजक आदरणीय नवनाथ भोईर साहेबांचं आपण यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. डॅशिंग नेतृत्व नवनाथ साहेबांचं सातत्याने पाहते आपण, आणि या प्रमुख मान्यवरांचं इथं मात्र या स्पर्धेचे आमचे सर्व ज्यांच्या माध्यमातून मित्रांनो आपण ही स्पर्धा पाहतोय, असे लाडके भिवंडीकरांची मामा हेंदर मामा पाटील यांचे शुभ हस्ते पाहतोय की सरवलीपाडा गावाचे उद्योजक आदरणीय नवनाथ भोईर साहेबांचं इथं मात्र यथोचित स्वागत आणि सन्मान होताना पाहतोय आपण. दरम्यान व्यासपीठावर आगमन झालेले पाहतोय आपण आदरणीय रतन चौधरी साहेब विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. वेलकम दादा, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. त्यानंतर लगेच आपण एक सत्कार करून घेऊया. अजून आदरणीय आकाश कारभारी साहेबांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी परत हेंदर मामा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. त्यानंतर अजय फक्त एक सत्कार करून घेऊया आपण. व्यासपीठावर सागर पाटील साहेब हे सुद्धा आहेत, आणि या सागर पाटीलचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती मी परत हेंदर मामा पाटील साहेब यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. और इसी बीच एक और विकेट का पतन. ऐसे लगता है कि शायद वो कहावत सुनी नहीं है कालेर के बल्लेबाजों ने, उनके खिलाड़ियों ने, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है. नंदन पाटिल ही क्या रन्स बनाएंगे पूरे सीजन में. कई टूर्नामेंट्स में हमने देखा है कि सिर्फ नंदन का बल्ला चलता है, अन्य बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाते हैं. आज भी वही देखने को मिल रहा है. 7वां झटका लगा है. स्कोर है 51 रन, मात्र 2 गेंदें पारी में शेष. और यहाँ पर हैट्रिक का मौका है गेंदबाज राज भोईर के पास. पिछली 3 गेंदों पर 3 विकेटें जरूर गिरी है, लेकिन उसमें पहले बैट्समैन जो आउट हुए थे वो रनआउट के रूप में आउट हुए थे, तो हैट्रिक हुई नहीं है. हैट्रिक का मौका है. लाजवाब गेंदबाजी अंतिम ओवर में राज भोईर द्वारा. पहले 2 ओवर्स में 31 रन थे स्कोरबोर्ड पर. उसके बाद क्या कमाल की वापसी की है गेंदबाजों ने.
कल्पेश आए हैं। फुल टॉस, टाइमिंग लाजवाब और गेंद को भेज दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। स्ट्रोक कमजोर गेंद का पूरा फायदा उठाया कल्पेश ने। इस बार नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन दिशाहीन ने ओवर का खात्मा सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं गेंदबाज राज। शुरुआत बहुत बढ़िया रही उनकी, लेकिन पिछली गेंद फुल टॉस, उस पर छक्का लगा, उसके बाद ये वाइड गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार धीमी गति की गेंद थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, शरीर से जाकर टकराई। 1 रन तो मिलेगा, 2 की भी कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेग बाइज का इशारा और बैट्समैन रन आउट होते हुए। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई बंद्रा मारुति कालेर की। हालांकि स्कोर अच्छा बनाया है उन्होंने, लेकिन बैटिंग कार्ड आप देखोगे तो समझ में आएगा कि सही मायनों में क्या हुआ है। 1 मैन आर्मी नंदन पाटिल हमें देखने को मिले, जिन्होंने 40 रन बनाए। कुल रन संख्या 59, 59 रन। अन्य बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए और 60 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए जय मसोबा RB11 वरब के सामने। टॉस के लिए आना है। सरवली टीम के कैप्टन यहाँ पर मौजूद है। कोलिवली टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको तुरंत टॉस बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए। ग्रामीण फॉर्मेट से एक और बड़ा मुकाबला सरवली टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने वाली है और उनके सामने चुनौती रहेगी कोलिवली टीम की। कोलिवली टीम के कैप्टन, तुरंत आपको टॉस के लिए आना है, नहीं तो फिर पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तर नरेश कारभारी कोळिवली गावाचे पाहतोय आपण आपण व्यासपीठावर यायचे. टॉस बॉक्समध्ये आमचे पाहुणे उपस्थित होत आहेत. सर्व पाहुण्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय आणि सर्व क्रिकेट रसिकांना पुन्हा एकदा शुभ संध्या. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत मामा ग्रुप आयोजित मामा चषक 2023 मध्ये. सदानंद सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, खारबावहून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. तसेच मधुकर अँकर साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. विश्वास पाटील साहेब आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आणि दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. किशोर पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत टॉस बॉक्समध्ये. सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत मी करतोय. मॅच असणार आहे जय हनुमान सरवली विपक्ष जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ कोळिवली. एका बाजूला कॅप्टन सागर भोईरला आपण बघतोय आणि दुसऱ्या बाजूला मनोज जे कॅप्टन आहेत कोळिवली संघाचे. टॉस कॉईन दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी एका बाजूला मामा चषक 2023 आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक हेंदर मामा ग्रुप किंवा मामा चषक असा कॉल आपण द्यायचा आहे. मला वाटतं आपण पाहुण्यांना संधी देणार आहोत. तर सदानंद सर आपल्या शुभास्ते आम्ही टॉस करीत आहोत. 5-5 षटकांची मॅच असेल. मामा चषक असा कॉल आहे कोळिवली टीमच्या कॅप्टनचा आणि तेच आलेला आहे. जी मागणी होती तोच पुरवठा. तर टॉस या ठिकाणी कोळिवली संघाने जिंकलाय. सर्व पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करेन. पाहुण्यांना विनंती करेन की आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन या स्पर्धेची मंचाची शोभा वाढवायची आहे. थँक्यू सो मच. या हंगामामध्ये आम्ही बघतोय की तुमचा संघ भिवंडी परिसरामध्ये सातत्याने येत आहे. आमने लोणाड परिसरामध्ये देखील आपल्याला आम्ही खेळताना बघितलं. आता आपण सरवलीमध्ये आलेले आहात. हेंदर मामांचं जे आयोजन आहे कसं वाटतंय, कशी वाटते ही स्पर्धा? टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण घेऊ आम्ही आणि स्पर्धा तर खूप भारी आहे.
आम्ही पहिल्यांदा नाईट टुर्नामेंट खेळतो या सीझनमध्ये. मागे खेळलो होतो एकदा, पण आता ही पहिल्यांदा आहे. बघूया आता. आणि सरवली संघाविरुद्ध खेळण्याची संधी या हंगामामध्ये मिळाली का? पहिल्यांदाच भेटले आम्हाला. अच्छा, तर पहिल्यांदा खेळणार आहात. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा मी देतोय. सागर, जास्त काही विचारणार नाही, फक्त काय संदेश देण्याचा प्रयत्न असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि काय सांगाल एकूणच स्पर्धेविषयी? स्पर्धा तर खूपच चांगली आणि प्रथम तर आमच्या या ग्राउंडवरती तर प्रथमच नाईटला टुर्नामेंट आहे, तर मी इंदर मामांचं आभार मानेन, कारण की त्यांचं आणि क्रिकेटचं काय नातं नाही, परंतु त्यांनी आम्हाला प्रोत्साहन दिलं आणि टुर्नामेंट सक्सेस पण झाली. ज्या टीमींनी नाव देऊन आले नाही त्या टीमींना पण मी एकच सांगेल की कोणाच्या टुर्नामेंटची तुम्ही वाट लावू नका. कोणी आपण जो टुर्नामेंट ठेवतो तो स्वतःसाठी नाही ठेवत, आपल्यासाठी ठेवतो, क्रिकेटरांसाठी ठेवतो. तर तुम्ही नावं देऊन कॅन्सल करता ते पण चुकीचं आहे कुठेतरी. हो, खूप चांगला उल्लेख केलात आपण. थँक्यू सो मच सागर. आपल्याला देखील हार्दिक शुभेच्छा आम्ही देतोय. तर जयदुर्गा कोळिवली संघानं टॉस जिंकला मित्रांनो आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वळूयात कॉम्बॉक्समध्ये, तिथून ऐकूयात सिद्दीक जिबाबे यांचा दमदार आवाज. धन्यवाद. नंदन पाटिल ने आते ही विकेट लिया यहाँ पर, पहला झटका लगता हुआ और विकेट हैट्रिक के लिए प्रथम नागरिक सरौली के कार्य सम्राट सरपंच ने ऐलान किया है, उत्तम पाटिल ने, कि अगर हैट्रिक कालेर बंद्रा उत्तम चौधरी ने कालेर अगर कोई भी खिलाड़ी हैट्रिक लेता है बंद्रा मारुति का तो 2000 रुपये का इनाम है. और वो जो कहते हैं ना, एक तरफ सारी खुदाई और एक तरफ बीवी का भाई, क्योंकि कालेर के वो दामाद है और कालेर की टीम इस वक्त खेल रही. क्या परफॉर्मेंस रहा है नंदन का. पहले बल्लेबाजी की, नंदन पे कोई बंधन नहीं लगा, 40 रन बनाए. अजय गरत उन्हें किंग ऑफ रिंग कहते हैं, मैं उन्हें कालेर रत्न कहता हूं, और गौली सर उन्हें बाउंड्री बॉय, बाउंड्री का बादशाह कहते हैं. पहली गेंद पे झटका देते हुए नंदन, खेल की शुरुआत होती हुई. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पे सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं हिंदर मामा चषक सरौली का. हिंदर मामा सुपर हिट होते हुए इस ट्रॉफी से. इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है वाइड स्लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन. शुभ सन्मान इथं करणार आहोत आज यांची महत्वाची अगदी षटकाची समाप्ती झाल्यानंतर आपण करू. Yes. सो यस कॉम्बॉक्स. RB11 वरप के सामने लक्ष्य है 60 रनों का 5 ओवर में. बेहतरीन शॉट, बैकफुट पे गए थे और टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, फोर्सिंग शॉट खेला वहां पर योगेश भुईर ने. 4 से खाता खुला, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ. बंद्रा मारुति कालेर का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है तो सम्मानीय सरपंच, प्रथम नागरिक, कार्य सम्राट सरपंच उत्तम चौधरी साहब की तरफ से 2000. इस मरतबा निकल के मारा है गेंद को दूर, कहीं गगन की छाव में नंदन को भेज दिया तारामंडल में. 6 रन. क्या शॉट है, मूड बना दिया है योगेश भुईर ने. आणि विकासजी भोईर साहेब त्यांचं देखील शुभ आगमन होतं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. देखिए शॉट भी इतना अच्छा था, और कल्याण ग्रामीण में योगेश भुईर को हार्दिक पांड्या कहा जाता है. देखिए हिंदर मामा ने शो में लाखों लगाए, लेकिन दर्शकों को भी मायूस नहीं किया है. पर्दे के पीछे आप कैच लेते हैं तो 200 रुपये का इनाम है हमारे वन मैन शो हिंदर पाटिल मामा की तरफ से. इस मरतबा टर्न कर दिया, पीछे खिलाड़ी हैं. ये देखिए फंबलिंग, 2 रन पूरे किए. अटैक कर दिया नंदन पाटिल पे और 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे पहुंचा है. योगेश भुईर को ग्रामीण कल्याण में हार्दिक पांड्या कहते हैं. हालांकि शॉट काफ़ी दमदार खेले हैं, लेकिन अब ये शुरुआत है. आप ये हिंदर मामा का चषक देख रहे हैं, इसमें आपके पास चुनौती चाहिए. इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. जाजिबुल नजर स्ट्रोक, 4 रन. क्या शॉट खेला है, व्हाट अ स्ट्रोक. पिक्स ऑन द हाफ वॉली and firmly driven past the extra cover for 4.
विकेट देने के बाद योगेश भुईर ने लूट लिया है। 1 ओवर की समाप्ति खर्चीले साबित हुए। नंदन पाटिल 22 रन दे डाले। देखिए कल्याण ग्रामीण का जो क्रिकेट है वो भी काफी ऊपर है। वरप RB11 वरप रोहित भुईर प्रतिष्ठान टीम का नाम है RB11। जय मसोबा RB11। हालांकि इतना बड़ा नाम तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन RB11 वरप। 1 ओवर की समाप्ति 22 रन। आउट होके चले गए थे 0 पर प्रशांत भुईर। राज भुईर बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए टूट पड़े हैं योगेश भुईर गेंदबाजों पर। मरता क्या ना करता। रोशन मात्रे को मोर्चे पे लगाया गया है। बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर रहे बंद्रा मारुति कालेर। कालेर में सिटी और ग्रामीण का एक बिग शो होने जा रहा है। राकेश पाटिल, सुनील पाटिल की देन, जो 7 तारीख से 13 फरवरी तक डे एंड नाइट रहेगा। देखिए दिलीप पाटिल एक ऐसा गेंदबाज है जो कभी भी पलटवार कर सकता है। पिछला जो कप हुआ था, रोशन की गेंद बैकफुट पे चले गए, हुक कर दिया गेंद को। गेंद जा रही है मैदान के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। खरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता हुआ। क्या शॉट खेला है देखिए। थोड़ा अपने आप को झुका दिया, हालांकि हल्की सी नजरें हट गई थी उनकी, लेकिन गेंद उनके स्लॉट में। 4 रन। राज भुईर के शॉट को देख के हम कह सकते हैं वाह ताज नहीं वाह राज। हालांकि उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। 9 रन देकर 2 विकेटें ली। रोशन की गेंद, जगह बनाने की कोशिश, ज्यादा जगह नहीं थी वहां पर। इससे पहले कि कट करते, गेंद उनके इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। इंदर मामा का ये वो ऐतिहासिक शो जो सरोली में एक नया इतिहास लिख रहा है। काफी आकर्षण है इस शो में। रोशन फिर अच्छी गेंद, आम बॉल थी, कट के अंदर की जानिब आई थी। पुल लगाना चाहते थे पिछले पांव पे जाकर, हालांकि उतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी जितना समझ बैठे थे राज भुईर। स्वागत है आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद अपने घरेलू मैदान पे कुंतीबाई चषक की चैंपियन टीम और रनर्स, पिछले कप की इसी ग्राउंड पे रनर्स टीम जय हनुमान स्पोर्ट्स सरोली इस वक्त खेलने जा रही है कोलिवली से। रोशन मात्रे, कदमों का इस्तेमाल, मिस टाइम स्ट्रोक और बढ़िया रनिंग कैच और आउट हो गए बैट्समैन राज भुईर। सो आपल्याकडे वेळ आहे, सो आपण इथं शुभ सन्मान करूया। व्यासपीठावर उपस्थित माजी सरपंच सरोली आदरणीय बबनजी चौधरी साहेबांचा आपण शुभ सन्मान इथं करणार आहोत। मी विनंती करतो म्हणजे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते बबनजी चौधरी साहेबांचा शुभ सन्मान इथं करायचा आहे। त्यानंतर विद्यमान उपसरपंच सरवली आदरणीय करंजी मार्के साहेब त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान इथं करणार आहोत। मी पुन्हा एकदा विनंती करतो म्हणजे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते विद्यमान उपसरपंच सरवली करंजी मार्के साहेबांचा देखील शुभ सन्मान करायचा।
त्यानंतर पुष्पम दादा पाटील देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील आपण शुभ सन्मान इथं करणार आहोत. मी विनंती करतो आपण देखील पुढे यायचं आहे. मामांच्या शुभ हस्ते हे देखील शुभ सन्मान इथं केले जाईल. अच्छा स्ट्रोक मिड ऑफ के ऊपर से खेला है 4 रनों के लिए बैट्समैन उमेश पाटिल ने. कमाल का शॉट. हालांकि दिलीप पाटिल वहां खड़े थे, गेंद उनके सर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक देती हुई निकल गई. 4 रन विथ दी स्ट्रेट बैट. बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव वी की शक्ल में 4 रन. इस चौकी की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे पहुंचा है. कठिनाइयां अब बढ़ती हुई बंद्रा मारुति कालेर के लिए. हालांकि 2 विकेटें जरूर हासिल की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रन की बहुत ही खूबसूरत बारी खेली थी नंदन पाटिल ने. जवाब दिया यहां पर योगेश भुईर ने. इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है गेंद को. बहुत ही फाइन चली गई है. 4 रन. सन्मान करूया व्यासपीठावर उपस्थित व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय मनोहर दादा, त्यांचं देखील आपण शुभ सन्मान इथे करणार आहोत. सो मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय जे काल्लेरचे आहेत त्यांची देखील महत्त्वाची उपस्थिती. मनोहर दादांचं देखील शुभ सन्मान म्हणजे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते केले जाईल. दो ओवर की समाप्ति. रन बने इस वक्त आरबी 11 वड़प के 34. 3 ओवर में 26 रन चाहिए. मरता क्या ना करता. दिलीप पाटिल, एक ज़माने में इनके पास इतनी रफ्तार थी अजय गरत कि इन्हें मैं कालेर का मालकम मार्शल कहता था. थोड़ा बॉलिंग एक्शन भी उन्हीं से मिलता जुलता है. और सबसे बड़ी बात है कि दिलीप पाटिल ने आज से 4 साल पहले कैफी आजमी ट्रॉफी में क्या बॉलिंग की थी सिटी फॉर्मेट में. लकड़ी तोड़ गेंदबाज. देखिए बिल्कुल सही आपने आकलन किया. विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं. सामना करें योगेश भुईर. कदमों का इस्तेमाल. बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के गेंद की, वहीं से चॉप किया. कमाल का क्रिकेट. कमाल का क्रिकेट हो रहा है. अच्छी गेंद थी. अच्छे तरीके से, थोड़ा भले से ऑकवर्ड स्टाइल से खेला, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट लाजवाब. 45 के ऊपर है वो. अबव 45 है. इस बात को तो मैं भी जानता हूं. उनसे जब सवाल किया था मैंने, कैफी आजमी में मैन ऑफ द मैच मिला था, तो उन्होंने कहा कि क्रिकेट का जुनून उन्हें बूढ़ा होने नहीं देता है. त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करूया नारपोलीचे आदरणीय मनोजदादा पाटील साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील शुभ सन्मान इथं केले जाईल. मी विनंती करतो पुन्हा एकदा इंद्रमामा पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते हे देखील शुभ सन्मान इथं करायचं आहे. खेल की शुरुआत होती हुई इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 36 और 6 गेंदों में. सो आपण इथं शुभ सन्मान 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश भुईर. विशाल, हर ओवर के बाद हम आपको लिए चलेंगे सत्कार के लिए. कदमों का इस्तेमाल. निकल के मारने की कोशिश. बढ़िया वापसी.
सबसे बड़ी बात है कि दिलीप पाटिल की जो लेंथ और लाइन रहती है, खासतौर से लाइन ऑफ अटैक, वो बहुत एक्सेलेंट रहता है। ऑफ स्टंप के करीब ही रहते हैं या विकेटों में रहते हैं। दिलीप पाटिल योगेश भोईर के लिए फिर ड्राइव किया, पहले बाउंस पे गेंद लॉन्ग ऑन पे पहुंची है, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पे पहुंचा है। यहां से अभी भी 23 रन और चाहिए, जबकि 15 गेंदें बची है। इस ओवर में अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए दिलीप पाटिल ने। स्वागत है आप सभी का। मामा चषक आप तक लाए हिंदर मामा पाटिल। देखिए, प्रवेश द्वार पे जो दर्शक हमारे खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, स्टैंड में काफ़ी जगह है बैठने की। हमारे मेहमानों के आने का वक्त हो गया है, प्लीज़ आप लोग सहयोग करें। प्लीज़ गेट के सामने से हट जाए, मेन गेट के प्रवेश द्वार है। धन्यवाद। दिलीप पाटिल, बाएं हाथ के बैट्समैन उमेश पाटिल के लिए। ओ, कट के अंदर की जानी भाई, क्या आप बॉलिंग कर रहे हैं दिलीप पाटिल। कहा जाता है अजय कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर, और वहीं कुछ दिखा रहे, जता रहे हैं दिलीप। दिलीप इस मर्तबा बैठक खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है, अब जाकर डीप कवर में गेंद को उठाया है। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। देखिए अजय करत, नवी मुंबई प्रीमियर लीग में मैं 2 दिन था। कल्याण और उसके परिसर का, नवी मुंबई उसके परिसर के क्रिकेट को देखा। एक बैट्समैन ने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया, नाम था मुंबईकर, विक्की मुंबईकर। गजब के बाएं हाथ के बैट्समैन थे, और देखिए उन्होंने जो पवन केने को 2 सिक्सर लगाए थे, वो खराब गेंदें नहीं थी। हालांकि रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में पवन की टीम में थे। इस मरतबा बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया है, लेकिन गेंद इनफील्ड के ऊपर से चली गई है। रनआउट हो गया बैट्समैन तीसरे की कोशिश में। आणि या दरम्यान आपण शुभ सन्मान इथं करणार आहोत। माताडीचे उद्योजक आदरणीय सुरेशजी पाटील साहेब ते देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील इथं शुभ सन्मान केले जाईल। मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, हिंदर मामा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते हा देखील शुभ सन्मान इथे केला जाईल। सूरजदादा पाटील यांचा शुभ सन्मान इथं केलं जातं। त्यानंतर आपण शुभ सन्मान करणार आहोत। माताडीचे उद्योजक आदरणीय विश्वासजी पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील शुभ सन्मान इथं केले जाईल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपण सूरजदादांचा शुभ सन्मान इथं करतो। त्यानंतर शुभ सन्मान करूया विश्वासजी पाटील साहेब, ते देखील उपस्थित आहेत, माताडीचे उद्योजक आहेत, त्यांचं देखील इथं शुभ सन्मान केले जाईल। मी विनंती करतो हेंद्रमामा पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते आदरणीय विश्वासजी पाटील साहेबांचा देखील शुभ सन्मान करायचा। विश्वासजी पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान दरम्यान इथं केला जातो। त्यानंतर आमच्यामध्ये किशोरजी पाटील साहेब जे दातिवलीचे आहेत ते देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील इथं शुभ सन्मान केले जाईल। मी पुन्हा एकदा आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथं हा देखील शुभ सन्मान करायचा। त्यानंतर शुभ सन्मान करूया वरप
गावामधनं स्पेशल या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आणि टीम वरपला सपोर्ट करण्यासाठी आदरणीय अभिमन्यूजी भोईर साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील शुभ सन्मान केले जाईल. मी अरविंदजी चौधरी साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अभिमन्यूजी भोईर साहेबांचा देखील शुभ सन्मान करायचा. खेल की शुरुआत होती हुई इस मरतबा बढ़िया गेंद जड़ में थी, तिरछे बल्ले से केवल पुश किया गेंद को, 1 रन। मरता क्या ना करता रोशन मात्रे को कंटिन्यू रखा गया है। बढ़िया गेंद। देखिए इस मैच का जो भी रिजल्ट है रोशन मात्रे का ये ओवर साबित कर देगा कि मैच कौन जीतने जा रहा है। ऊंट किस करवट बैठ रहा है। 10 गेंदों में 18 रन चाहिए। व्हाट अ मैच। धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है। फंसता जा रहा है मैच। रोशन मात्रे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हुक करने की कोशिश, कान के पास से जाती हुई गेंद बैट्समैन से पूछती हुई हाल कैसा है जनाब का। व्हाट अ बॉलिंग। पलटवार शुरू होता हुआ अब बंद्रा मारुति कालेर का। वड़प के लिए अब इक्वेशन है कि 9 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 18। और ये डॉट गेंदे भी कौन खेल रहा है, जिसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, योगेश भोईर। एक और कट टू कट मुकाबला मामा चषक सरोली में चलता हुआ। कल एक एग्जीबिशन मैच देखना ना भूलिए, भाई 11 बनाम मामा 11, जिसमें हिंदर मामा भी खेलेंगे, उनके अपने दामाद भी खेलेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ बढ़िया गेंद, अपील कॉट बिहाइंड की, यास इज आउट। लेकिन यहाँ सराहना करूंगा योगेश भोईर की, अंपायर के निर्णय से पहले वो निकल गए थे। दिस इज द ग्रेट स्पोर्टमैन स्पिरिट शोइंग फ्रॉम योगेश भोईर। सो आपण इथे शुभ सन्मान करूया. सरोली गावचे विनयदादा भोईर देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील इथे शुभ सन्मान केले जाईल. मी विनंती करतो अरविंदजी चौधरी साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते हा देखील शुभ सन्मान करायचा. नए बैट्समैन कल्पेश भोईर आए हैं और नंदन पाटिल और इस वक्त दिलीप पाटिल ने गेंदबाज का हौसला बढ़ा दिया है। पलटवार शुरू होता हुआ बंद्रा मारुति कालेर का। यहां से गेंदे बची है कुल 8 और रन चाहिए 18। 8-18 का इक्वेशन। काफी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मामा ग्रुप भी छा गया है। भले से आसमान में बादल नहीं छाए हुए हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट में टेस्ट इंदर मामा पाटिल और मामा ग्रुप छाया हुआ। गुंदिवली गावचे आदरणीय गजाननजी पाटील साहेब त्यांचं देखील इथे शुभागमन होतं. त्यांना देखील आम्ही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. इस मरतबा फिर डॉट गेंद दबाव बढ़ा रही है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त रोशन मात्रे। 7 गेंदे 18 रन। ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है।
बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, क्या ओवर किया है और कुल मिलाकर 2 ओवर में कितने रन खर्च किए। रोशन मात्रे ने पहले ओवर में केवल 12 रन देके 1 विकेट लिया था। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट। तालियां होना चाहिए। इट हैज बीन अ ब्रिलियंट बोलिंग स्पेल फ्रॉम रोशन मात्रे। अब 1 ओवर और 1 ही चारा रह गया है RB11 वरप के पास। डू और डाई, करो या मरो, हिट आउट और गेट आउट, क्योंकि इस ओवर में रन चाहिए 18। हम ये भी कह सकते हैं डू इट बिफोर डाई। आपण इथनं शुभ सन्मान इथनं करूया। गुंदवली गावचे उद्योजक आदरणीय गजाननजी पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील इथनं शुभ सन्मान केलं जाईल। मी विनंती करतो पुन्हा एकदा आमचे स्पर्धेचे लाडके आयोजक आदरणीय इंद्रमामा पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते गजाननजी पाटील साहेबांचा देखील शुभ सन्मान करायचा। यस, कोलिवली के कैप्टन आपको तुरंत हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आके मिलना है। आणि खऱ्या अर्थाने मामांचे साडू देखील आहेत। एक यशस्वी उद्योजक गुंदवली गावचे आदरणीय गजाननजी पाटील साहेबांचं इथनं शुभ सन्मान केले जातं। एक ओवर और 18 रन। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई और 1 ओवर 18 रन मोर्चे पे लगाया गया हर्षद पाटिल को। हर्षल पाटिल लंबे कद के हैं। खेल की शुरुआत होती हुई हर्षल पाटिल, पहली गेंद फिर बीट किया। ऐसा लग रहा है कि वरप के बल्लेबाजों ने डॉट गेंदे खेलने की कसम खाई है। टेस्ट आणि इथं शुभाग म्हणतो शिष्यदा भोईर आणि त्याच्या समेत आदरणीय पांडुरंगजी भोईर साहेबांचं इथं शुभाग म्हणतो आपलं देखील हार्दिक स्वागत। त्यांच्या समेत दिनेश दादांचं देखील शुभ आगमन झालं। आपल्या देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत असेल। ये क्रिकेट है, कितने जल्दी पलटता है। पहले 2 ओवर में 36 हुए थे, एक तरफा मैच लग रहा था। अब 5 गेंदों में 18 चाहिए। इसका मतलब है कि पिछली 13 गेंदों में कितने कम रन आए। फिर से फ्लिक करने की कोशिश, अब अंपायर मुड़े वाइट। 5 गेंदे 17 रन। सामना करें उमेश पाटिल। हर्षल, ओ रुक के गेंद आई थी और अजीब वो गरीब शॉट खेला था वहां पर। क्या कर रहे थे बल्लेबाजी बता सकते हैं। देखिए परवेज दौर से हट जाना है। हमारे मान्यवर आ रहे हैं, प्लीज परवेज दौर को खाली करना है प्लीज। परवेज दौर समोर जे पण दर्शक आहेत गेंदे बची इस वक्त 4 रन चाहिए 17। इस मर्तबा बढ़िया शॉट और गेंद निकल गई है 6 रन के लिए। ऐसा लगा ही नहीं कि शॉट के पीछे ताकत हो। एफर्टलेस स्ट्रोक, बिल्कुल आंखों के नीचे
सीधे प्लेट से गेंद को खेला है, लेकिन गेंद देखिए कितनी जल्दी निकल गई डाउन द ग्राउंड। 6 रन, 3-11। इस सिक्सर ने कहानी में ला दिया है ट्विस्ट और दिया है गेंद को दूर कहीं आसमान में। स्लॉक स्वीप 6 रन। पलटवार शुरू होता हुआ वड़प का। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 5। देखिए कितने जल्दी मैच पलटा। पहला हिस्सा भी रहा था वड़प के हिस्से में, बीच का हिस्सा चला गया था कालेर की तरफ और ड्रॉप सीन में फिर वड़प आई है, लेकिन ये मैच अभी भी 50-50 है। 2 गेंदे 5 रन। क्योंकि कल्याण की टीम खेल रही है परिसर की, फिर से कहना चाहूंगा कि मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। मैच अगर बराबरी भी छूटता है तो सुपर ओवर है। 2 गेंदे 5 रन। आणि याच दरम्यान शुभ आगमन होतं भावाले गावचे उद्योगपती आदरणीय यशवंतजी केणे साहेबांचं शुभ आगमन होतं. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं. आपलं देखील मामा चषक 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत. यस, उमेश पाटिल आउट होके चले गए। उसी टोपी कलर की टोपी में स्वप्निल भुईर खेल रहे हैं जो 2 सिक्सर लगा चुके। 2 गेंदे 5 रन। टेस्ट बघा, जर हे शेवटचे 2 बॉल जर डॉट आले तर विद्यमान सरपंच उत्तमजी चौधरी साहेबांच्या माध्यमातून 1000 दिले जातील 500 की गेंद डालने के लिए, और डाल दी लेकिन वाइट। ये तो मानो ऐसा हुआ कि हाथों से कहते हैं कि जाम होठों से लगते लगते छूट जाते हैं। 2 गेंदे 4 रन। यशवंत केने साहब हमसे जुड़ चुके हैं, भावाले के उद्योगपति। 1999 से चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे हमेशा आते थे। आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम। खेल की शुरुआत। 2 गेंदे 4 रन। ओ देखना है क्या कुछ हुआ है, और आउट। आप कहानी मोड़ लेती हुई, और 1 गेंद और गोल्डन बाउंड्री की जरूरत। अजय घरत मेरे साथ हैं, सदाबहार कमेंट्री हमेशा की है, सदाबहार मैचेस किए, सदाबहार टूर्नामेंट किए, और सदाबहार आपका एंटरटेनमेंट किया है। अजय क्या लगता है आपको? 1-4 कहाँ मैच को देख रहे हैं आप? देखिए अभी भी मैं समझता हूँ कि मैच 50-50 है, क्योंकि अंतिम गेंद का ये खेल है और क्रिकेट का रोमांच चरम सीमा पर पहुंच चुका है यहाँ पर सरवली में। लेकिन तारीफ करनी होगी दोनों भी टीमों की जिस तरह का क्रिकेट खेला है। हालांकि मोमेंटम गेंदबाज ने अपने पास ले लिया है, विकेट चटकाया उन्होंने, उससे पहले दबाव उनके ऊपर था, लेकिन अभी भी दबाव रहेगा। दबाव नए बैट्समैन पर भी रहेगा जिनके पास स्ट्राइक रहेगा, गेंदबाज पर भी दबाव है, फील्डर्स पर भी दबाव है। 1 गेंद 4 रन, 50-50 है। देखिए दबाव तो देखने वालों पर भी है, और दबाव एक ऐसी चीज है जिसमें बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े रति महारथी, बड़े बड़े सुरमा और बड़े बड़े 30 मार खा जाते हैं। ये अब दिमागी गेम है। जो भी आसावी तौर पे मजबूत रहेगा वो इस मैच को जीतेगा। ये मुकाबला अब हर्षल पाटिल वर्सेस प्रदीप भुईर हुआ है। ये 6ठे भुईर आए हैं बल्लेबाजी को। हर्षल पाटिल बोल्ड कर दिया, इस मैच को जीत लिया है बंदरा मारुति कालेर ने। व्हाट अ विन, कांग्रेचुलेशन नंदन पाटिल एंड ऑल टीम। हार्ड लक RB11 वड़प। किनारे पे डूबने का गम भारी रहता है, हार्ड लक। यस, हर्षल को 1000 रुपए का इनाम प्रथम नागरिक उत्तम चौधरी की तरफ से दिया जाएगा। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी लेकिन हर्षल नहीं है, मैन ऑफ द मैच है नंदन पाटिल। 40 रनों की बहुत खूबसूरत बारी के लिए चलते हैं हम आपको विशाल पाटिल के पास। आदरणीय शिवाजी आता पाटील साहेब त्यांचं देखील इथे शुभागमन होतं. अगदी जे तुम्ही संगीत मामा चषकाचं जे थीम सॉन्ग तुम्ही ऐकतात त्यांच्याच आवाजाने तो संगीत अगदी गायला गेला आणि त्यांचंच दरम्यान इथनं शुभ आगमन होतं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. कॉमेंट्री बॉक्स मॅन ऑफ द मॅच अनाऊन्स करायचं आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आय थिंक नंदन पाटील तब्बल 40 धावा
इंडिव्हिज्युअली बनवला. सो या नंदन पाटील इथं मान ऑफ द मॅच दिला जाईल. अप्रतिम बॅटिंग नंदन पाटीलने केली. सो इथं आपण मान ऑफ द मॅच देऊया. हर्षल आपण देखील आपल्यासाठी जे कॅश प्राइज आहे तुम्ही घेऊन जा. विद्यमान सरपंच सरवली आदरणीय उत्तमजी चौधरी साहेबांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. विनंती असेल हर्षल आपण या. साहेबांच्या शुभ हस्ते ते कॅश प्राइज दिले जाईल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कॅश प्राइज इथनं देतो. त्यानंतर आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅच. फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वासजी पाटील साहेबांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी नंदन पाटीलला द्यायची आहे, जी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली आहे. स्वर्गीय शक्ती शिवराम पाटील आणि स्वर्गीय कालुराम हरिश्चंद्र पाटील यांच्या स्मरणार्थ सिव्हिल